रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की सौगात यानी कि हलवा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है सर्दियों में खाना। और आज हम बनाने जा रहे हैं मखड्डी हलवा, बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी के साथ, और बिल्कुल ही इजी वे में इसको हम बनाएंगे। और सर्दियों में वैसे भी जो है वो गरम गरम हलवे और जो है वो गरम गरम मशरूब पीने का दिल करता है। और आज हम बना रहे हैं मखड्डी हलवा, और इसके लिए आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने 1 कप जो है वो फाइन सेमोलिना लिया था, और इसको मैंने यानी कि सूजी, और इसको रवा भी कहते हैं, और इसको मैंने 1.5 कप 1.5 कप जो है वो दूध के अंदर इसको मैंने सोक कर दिया है फॉर 30 मिनट्स। और ये मैं सारे ड्राई नट्स ले रही हूँ। ये मैंने कैश्यूज़ लिए हैं, और ये हैं कैश्यूज़ यानी कि काजू, ये मैंने लिए हैं, और कोकोनट खोपरा होल, और इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। और ये रेजन्स हैं, 2 टाइप्स के हैं, आपकी चॉइस है, आप जौन से भी लेना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन और गोल्डन दोनों। और ये मैंने जो है वो पिस्ताशू लिया है, पिस्ता, और ये मैंने लिए हैं वॉलनट्स, अखरोट। और जो है अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं मखड्डी हलवा को बनाने के लिए। ये देखें, कढ़ाई पैन जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, खुले बर्तन का कोई भी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1 स्पून जो है वो लिया है देसी घी का। और जैसे ये मेल्ट होगा तो मैं इसके अंदर जो नट्स हैं उनको मैं जो है वो फ्राई करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लगते हैं जब ये क्रंची हो जाते हैं। ये देखें, मैं सबसे पहले जो है इसके अंदर पिस्ताशू, और साथ में ही इसके मैं ऐड कर दूंगी वॉलनट्स, और साथ काजू, और एंड पे जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो रेजन्स हैं, क्योंकि रेजन्स जो हैं ये जल्दी से रेड हो जाते हैं यानी कि जलने लग जाते हैं। तो मैं बस इसको 1 मिनट के लिए जो है वो रोस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा मैं इसको रोस्ट नहीं करूँगी। ये देखें, ये हमारे जो नट्स हैं ये रोस्ट हो गए हैं, और अब इनको मैं निकाल लूँगी। और अब इसी ऑयल के अंदर जो है वो मैं 30 सेकंड के लिए जो है वो अपने जो मैंने मेवे ऐड किए हैं इनको मैं बस हल्का सा रोस्ट करूँगी, और फिर इसको भी निकाल लूँगी। ये देखें, ये भी रोस्ट हो गए हैं, और अब मैं इनको भी निकाल लूँगी। ये देखें, मैंने 1/2 कप जो है ये मैंने देसी घी लिया है, और जैसे ये हमारा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ जो है शुगर 1 कप, क्योंकि मैंने इसी कप से मेयर किया था। आपकी चॉइस है कि आप शुगर जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ, और जो है मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और जब तक जो है हमारी जो शुगर है यानी कि चीनी जो है हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए, हम इसको कुक करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी यानी कि अगर आपकी जो शुगर है उसकी गुठलियाँ बनने लग जाएं तो आप थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, हमारी शुगर जो है ये अच्छे से कैरमलाइज हो गई है। और जो है आप जब भी ये मखड्डी हलवा बनाएं तो आप सिल्वर का खुला बर्तन इस्तेमाल करें, यानी कि तांबे का या कोई और ना यूज़ करें। और अभी जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे इतनी ही इसकी वो चाहिए था कलर। और अब मैं इसके अंदर सोकी हुई जो सूजी है उसको ऐड कर दूँगी, और इसको जो है वो मैं मीडियम टू लो के ऊपर जो है ये कुक करूँगी उस वक्त तक जो हमारा जो घी है वो निकल आए, क्योंकि अभी तो ये लिक्विड फॉर्म में है और अभी ये पकेगा। ये देखें, ये मैंने ऐड कर दिया है, और ये जो बर्तन है ये सिल्वर का है। और जब भी आप इस हलवे को बनाएं तो आप स्टील का जो है वो बर्तन ना इस्तेमाल करें। और ये देखें, मैंने जब भी इसके अंदर जो है सेमोलिना ऐड की है तो ये लिक्विड ही है, और आपने इसके अंदर इस तरह से चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि ये एकदम से ही अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, और ये एकदम से हार्ड होना शुरू हो जाता है। ये देखें, और बस आपने मसलसल इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है। और ये जो ऑयल है ये भी यानी कि जो घी है ये भी अच्छे से अब्जॉर्व कर लेगा। और फिर जो है मखड्डी हलवे की जो ख़ास बात होती है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से जो है वो फ्राई किया जाता है,
और फिर जो है इसका ऑयल सरफेस पे आता है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर काफ़ी ऑयल है, लेकिन ये जो सूजी है सेमोलिना, ये इसको अभी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगी। और ये देखें, बस आपने इसके अंदर मसलसल जो है वो चम्मच हिलाते रहना है। ये देखें, मुझे 5 to 7 मिनट्स हो गए और ये इस तरह इस फॉर्म में आ गया। और अब मैं इसके अंदर कार्डमम पाउडर ऐड करी हूँ, 1/2 टीस्पून। और ये जो कोकोनट मैंने काट के रखा था ये ऐड करूँगी। और अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप जो है वो डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरा ग्राइंड किया हुआ वो भी ऐड कर सकते हैं। और बस अब मैं इसको उस वक्त तक जो है वो पकाऊंगी जब तक जो है ये हलवे का कलर जो है ये चेंज होने लग जाए और ये यानी कि इसका घी जो है वो ये छोड़ने लग जाए। और अब बस इसकी हम जो है वो अच्छे से इसको हम पकाएंगे। ये देखें, ये हलवा जो है ये जो है इसको मैं अच्छे से पका रही हूँ। और इसके अंदर आपने चम्मच हिलाते रहना है। ये बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको जो है वो अच्छी इसकी जो है वो पकाना पड़ता है। इसको टाइम लगता है पकाने में। और जो न्यू मम है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा हलवा है, और बच्चों के लिए भी यानी कि सर्दियों के अंदर आप इस हलवे को ज़रूर बनाएं, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और अभी जो है इसकी अभी बहुत सारी बुनाई होगी जब तक जो है ये इसका ऑयल ना निकल आए और जो हलवा है इसका दाना दाना जो है वो नज़र आना चाहिए। ये देखें, जो है ये ऑयल इसने रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और अभी जो है मैं इसके अंदर नट्स ऐड करी हूँ। और नट्स ऐड करने के बाद जो है मैं इसको जो है वो मज़ीद जो है वो 15 मिनट के लिए फिर भूनूंगी। और फिर जो है हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें, बस इसका यही है कि आपने इसके अंदर चम्मच मसलसल हिलाते रहना है। और ये देखें, अभी जो है मैं इसको 15 मिनट के लिए मज़ीद भून के और फिर इसको सर्व करूँगी। ये देखें, ये खड्डी हलवा जो है ये रेडी हो चुका है। और अब जो है मैं इसको इस तरह से दबा के मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम सारा निकाल लेंगे और फिर जो है हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें, ये हमारा मज़ेदार मखड्डी हलवा तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और इस रेसिपी के साथ ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें। और प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।